रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 126 ममालिक का, तो आपको क्या लगता है कि उनको क्या ऐसे नेक्स्ट जो है हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि वो पाकिस्तान आए भी और टूरिज्म जो है हमारा प्रमोट हो? देखिए 126 ममालिक में अमेरिका भी आ जाता है, यूके की भी मैंने लिस्ट देखी है, सारा गल्फ है, उनका वीज़ा ही ख़त्म हो गया है। बाहर के लोग जाता रहता हूँ, मुझे ये लोग कहते थे कि जी आपके कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना बहुत मुश्किल काम है। पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई करना मुश्किल काम है? जी, बड़ा लाइन लग जाता था, लंबी लंबी लाइन्स लगी होती थी, डॉक्यूमेंटेशंस बहुत ज़्यादा होते थे। फैसिलिटीज़ के पैरामीटर्स हैं, आपको लगता है पाकिस्तान उनको मीट कर पाएगा? देखिए अरूज, हमेशा से सब दुनिया में चीज़ें आइडियल नहीं होती। जैसे ही लोग आना शुरू हो जाते हैं, आमदनी शुरू हो जाती है। अब इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि हम अट्रैक्शन क्या दे सकते हैं। अट्रैक्शन हमारे पास बहुत सारे जो तारीखी मुकामात हैं, दुनिया के जो 3 बड़े रिलीजन्स हैं वो इस मुल्क से जो है उनका आगाज़ हुआ है। गोरा जो है ना टूरिस्ट वो चाहिए, यूरोपियंस। देखिए गोरा जिधर भी जाता है ना वहाँ का टूरिज्म जो है ना वो बूस्ट हो जाता है। अब ट्रेंड बड़ा चेंज है अरूज। अब आपने कहीं भी जाना हो ना किसी भी कंट्री में, तो आप उस कंट्री को यूट्यूब पे सर्च करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जैसे ही अगर आपको यूट्यूब पे उससे रेलेवेंट वीडियोस मिलनी शुरू हो जाए तो आप मोटिवेट होते हैं और आप वहाँ का सफर शुरू कर देते हैं। हुकूमत ने सोचा भी तो बाहर वालों का, घर वालों का कौन सोचेगा? क्यों हमारे मुल्क में पाबंदियां लग रही हैं? क्योंकि वो हमें समझते हैं कि हम एक जाहिल नेशन है, हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, यहाँ पे औरतों के हकूक नहीं दिए जाते, औरतों को मारा जाता है। हमारा ये परसेप्शन है आउट ऑफ द कंट्री। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। अगर बात की जाए गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट की है 126 ममालिक के लिए वीज़ा पाकिस्तान का फ्री किया है। अब बात यह है कि हम लोगों को जो बैरून मुल्क आबाद हैं उनको कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान में आए। यहाँ पे जो टूरिज़म है जिससे बहुत ज़्यादा ममालिक को फ़वाइद हासिल हो रहे हैं। डिफरेंट ममालिक की अगर बात की जाए तो एक जो बड़ी अमाउंट है वो टूरिज़्म से कलेक्ट की जाती है, जो कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करती है। अनाउंस तो हमने कर दिया है कि वीज़ा फ्री है, लेकिन वो यहाँ पे आ कैसे सकते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनको अट्रैक्ट कर सकती हैं? और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि बाहर वालों के लिए तो आसानी कर दी, लेकिन पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल है? जो पाकिस्तानी बाहर जाना चाहते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं? उनको किस तरह से गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए? और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो अपना लेने से हम एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ आज मौजूद हैं जो कि ट्रेनर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, अली अब्बास साहब। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू। जब रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 126 ममालिक का, तो आपको क्या लगता है कि उनको क्या ऐसे नेक्स्ट जो है हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि वो पाकिस्तान आए भी और टूरिज़म जो है हमारा प्रमोट हो? मुझे सबसे पहले तो मैं हुकूमत को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शहबाज शरीफ साहब का, तारड़ साहब का, उन्होंने ये पॉलिसी लेके आए वो। और मुझे लग रहा है कि वो टूरिज्म के हवाले से अब बहुत सीरियस हैं। देखिए 126 ममालिक में अमेरिका भी आ जाता है, यूके की भी मैंने लिस्ट देखी है, सारा गल्फ है, उनका वीज़ा ही ख़त्म हो गया है। सारे गल्फ ममालिक उनका ऑन अराइवल उनको मिल गया। अब ये बहुत बड़ा इक़दाम है। अच्छा, इसके रिजल्ट्स आएंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है क्योंकि मैं जब भी बाहर के लोग जाता रहता हूँ, मुझे ये लोग कहते थे कि जी आपके कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना बहुत मुश्किल काम है। पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई करना मुश्किल काम है? जी, बड़ा लाइन लग जाता था, लंबी लंबी लाइन्स लगी होती थी, डॉक्यूमेंटेशंस बहुत ज़्यादा होते थे। जैसे तारड़ साहब ने कहा कि सिर्फ अब पहले 60 रिक्वायरमेंट्स थी, उन्होंने 30 कर दी हैं, और नो फीस और विदाउट फीस जो है ना वो पाकिस्तान पे लोग आ सकते हैं और पाकिस्तान को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जो वहाँ पे सिक्योरिटीज़ के पैरामीटर हैं, जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ के पैरामीटर्स हैं, आपको लगता है पाकिस्तान उनको मीट कर पाएगा? देखिए अरूज, हमेशा से सब दुनिया में चीज़ें आइडियल नहीं होती। जैसे ही लोग आना शुरू हो जाते हैं, आमदनी शुरू हो जाती है, और जैसे ही लोग आएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होता जाएगा। आप अगर देखें बहुत बड़े दुनिया के जो मुकामात हैं वो पहले ऐसे ही थे, वो डेवलप नहीं थे। जैसे ही टूरिज़्म आना शुरू हुई वो डेवलप होना शुरू हो गए। अब इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि हम अट्रैक्शन क्या दे सकते हैं। अट्रैक्शन हमारे पास बहुत सारे जो तारीखी मुकामात हैं, दुनिया के जो 3 बड़े रिलीजन्स हैं वो इस मुल्क से जो है उनका आगाज़ हुआ है। हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, लेकिन आइडिया मैं एक बता देता हूँ, जो गवर्नमेंट फ़ौरन से उस पर अमल करे तो जो हमें गोरा जो है ना टूरिस्ट वो चाहिए, यूरोपियंस। देखिए गोरा जिधर भी जाता है ना
वहाँ का टूरिज्म जो है ना वो बूस्ट हो जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो गोरों को फॉलो करती है। ट्रेंड सेटर है वो, एग्जैक्टली, बड़ा अच्छा वर्ड बोल दिया आपने। अब क्या करना है, वीज़ा तो हो गया फ्री, अब ये एक और काम कर लें कि $10 का जो PIA के टिकट है वो उनको $10 में दे दें, और उसका एक सिर्फ क्राइटेरिया रख लें कि जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, मीडिया के पर्सन्स हैं जिनकी सब्सक्राइबर 1 लाख हैं, वो अप्लाई करें हमारे मुल्क में आने के लिए, उनको $10 की टिकट दी जाएगी, रिटर्न टिकट। अच्छा, और गवर्नमेंट को उस पर कोई पैसा नहीं लगना। असल में गवर्नमेंट को ऐसे ज़्यादा इकदाम अच्छे लगते हैं, आइडियाज़ जिसमें गवर्नमेंट का खर्चा कोई ना हो। जहाँ जहाँ हमारा PIA जा रहा है वहाँ पे उनके $10 से उनकी टिकट हमारे पास उनको दे दी जाए, और वो 10 दिन 15 दिन जितने दिन भी यहाँ रहते हैं, बाकी उन्होंने अपना खर्चा खुद करना है। अच्छा, अब देखें, अगर अब 1000 लोगों को हम अट्रैक्ट कर लें 1 साल के अंदर अंदर, तो एक जो यूट्यूबर है, जो इन्फ्लुएंसर है, जब भी वो किसी भी कंट्री में जाता है वो तकरीबन 10 से 12 वीडियोस बनाता है। अगर 1000 लोग आएंगे तो 10,000 वीडियोस बनेंगी। जब ये 10,000 वीडियोस बन गई, वो पूरी दुनिया में फैल जाएंगी, और यहाँ का टूरिज्म जो है ना वो आना शुरू हो जाएगा। अब ट्रेंड बड़ा चेंज है अरूज। अब आपने कहीं भी जाना हो ना किसी भी कंट्री में, तो आप उस कंट्री को यूट्यूब पे सर्च करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जैसे ही अगर आपको यूट्यूब पे उससे रेलेवेंट वीडियोस मिलनी शुरू हो जाए, तो आप मोटिवेट होते हैं और आप वहाँ का सफ़र शुरू कर देते हैं। सिर्फ इसका सिंपल क्राइटेरिया रखें कि अब वो यूट्यूब का जो लिंक है वो यहाँ पे किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को वो लिंक सेंड करें, वो उसको देख के उसको अप्रूव करें। 1 लाख सब्सक्राइबर है एंड अबव, मिलियन भी हो सकता है, 2 मिलियन भी हो सकता है, तो वो उनको यहाँ पे इनवाइट करें। और टूरिस्ट जो है ना, जो ट्रैवलर्स हैं, वो बहुत खुश होते हैं अगर उनका कोई एयर टिकट पे कर दे। देखिए, वीज़ा तो फ्री हो गया, अगर आप उनको एयर टिकट फ्री कर देंगे $10 का, तो यहाँ पे बहुत सारे यूरोपियंस, ऑस्ट्रेलिया के लोग, न्यूजीलैंड के लोग, अमेरिकन्स, कैनेडियंस, टर्किश, ये लोग सारे यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऑलरेडी जो डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं, उनको तो अगर मिनिमम फीस पे भी करनी पड़ जाए, तो इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि मसला हो सकता है। नहीं, आप जितनी सहूलत दे सकें ना। देखिए, आम लोगों के लिए तो जो आपकी नॉर्मल रेट्स हैं वो चलते रहें। ये मैं बात सिर्फ उन लोगों की कर रहा हूँ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, जिनका 1 लाख सब्सक्राइबर है, वो आएँ और हमारे मुल्क में 10-12 दिन गुजारें और वीडियोस बना के जाएं। आप देखिएगा पूरे 1 साल के बाद हमारे मुल्क का सिनेरियो बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है पर्सन जो है वो ज़्यादा फ़ायदा उठा जाते हैं। गवर्नमेंट को तो, हुकूमत को, पाकिस्तान को तो कोई फ़ायदा होता ही नहीं है। नहीं, पाकिस्तान को अल्टीमेटली फ़ायदा होगा। देखिए, अगर आपने ज़िंदगी में कोई घर बनाना शुरू किया है ना, तो उसका पहले दिन से प्रॉफिट नहीं आना शुरू होता। वो घर बनता है, वो फिर रेंट पे आता है, उसका फिर रेंट आना शुरू होता है। इसी तरह जब वो लोग आएंगे, वो लोगों की जब वीडियोस उनके दोस्त अहबाब, उनके मुल्क के लोग देखेंगे, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में जो भी आता है, आपने भी बहुत सारी इस तरह की वीडियोस फॉरेनर्स की देखी होंगी, वो पाकिस्तान की बहुत तारीफ करते हैं। वो कहते हैं फ्रेंडली नेशन, हम कोई ईगोइस्टिक कौम नहीं है, हम फ्रेंडली नेशन है। हम वैसे भी फॉरेनर्स को देख के बड़ा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि रक्शे के किराए नहीं लेते, किसी जगह पे खाने के लिए जाएं पैसे नहीं लेते, तस्वीरें खिंचवाते हैं हमारे साथ। तो हम ज़रा इस तरह के लोग हैं, हम वेलकमिंग लोग हैं, हम नेशन वेलकमिंग है। और वैसे भी एक देखे ना, जो भी फॉरेनर्स जो आया हो, हमें वैसे ही बड़ी खुशी हो जाती है कि जी फॉरेनर्स आया है हमारे मुल्क में, क्योंकि कम आते हैं, इसलिए उनको ना प्रोटोकॉल मिलता है, उस प्रोटोकॉल से वो बड़ा खुश होते हैं। और बहुत सारे ऐसे आपको यूट्यूब पे हमारे जो फॉरेनर्स लोग आते हैं, यूरोपियंस, अमेरिकन, उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी तारीफें की हुई हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी हैं जी, उनके लिए भी तो कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि जो बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बेरोज़गारी भी बहुत है, लोग महंगाई से भी बहुत ज़्यादा तंग है। लेकिन हुकूमत ने सोचा भी तो बाहर वालों का, घर वालों का कौन सोचेगा? बहुत अच्छा आपने सवाल किया, वंडरफुल, एक्सीलेंट क्वेश्चन। वो क्यों हमारे मुल्क में पाबंदियाँ लग रही हैं? क्योंकि वो हमें समझते हैं कि हम एक जाहिल नेशन है, हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, यहाँ पे औरतों के हकूक़ नहीं दिए जाते, औरतों को मारा जाता है। हमारा ये परसेप्शन है आउट ऑफ द कंट्री। जैसे अब आप देख लें, आप तो काम कर रही हैं, आप मुख्तलिफ जगहों पे जाती हैं, इंटरव्यूज़ कर रही हैं, बहुत सारी लड़कियां टीवी चैनल्स पे काम कर रही हैं, हमारे कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां काम करती हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रही हैं। देखिए, परसेप्शन मीडिया के ज़रिए जो है ना वो रॉन्ग पहुंचाया गया है हमारा दुनिया को। तो आप ये सोचें, एक जब ये 1000 लोग आएंगे, जब ये 1000 वीडियोस बनाएंगे, तो क्या होगा? पॉजिटिव इमेज बन जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव इमेज बनेगा, तो जो मुख्तलिफ ममालिक जो आजकल हमें वो वीज़ा के लिए टाइम नहीं मिल रहा एम्बेसीज में, या हमें
कई लोगों ने बैन तो नहीं कहना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है पाकिस्तानियों के लिए, तो फिर खुलना शुरू हो जाएगा क्योंकि हमारा इमेज बेहतर हो जाएगा। जैसे इमेज बेहतर होगा हम डेवलप भी हो जाएंगे और हमारे लोगों के लिए वीज़े खुल जाएंगे। तो जब वो लोग आएंगे तो वो लोग फिर हमारे लिए वीज़े खोलेंगे, फिर हम एजुकेशन के लिए, रोज़गार के लिए, बिज़नेस के लिए हम बड़े आराम से जा सकेंगे। अच्छा, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो ज़रा बताइएगा आवाम को कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए और कैसे कामयाब एक इंसान बना जा सकता है। कामयाबी के लिए मैंने बड़ी तहकीक की है। ज़िंदगी में एक जो परसेप्शन है वो पैसा बहुत होना चाहिए आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में रिस्पेक्ट हो, बड़े घर हों, गाड़ियाँ हों, ये सारी जगह, ये सारी सक्सेस अपनी जगह बिल्कुल। पैसा आते ही ये सब चीज़ें तो वैसे ही आ जाती हैं। हाँ, लेकिन सेहत होना चाहिए सबसे ज़रूरी है। मैंने अभी तक जितनी भी मैंने इस मौजू पे जो मैंने मगज़मारी की है, मैं आज तक अभी तक इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि जो सेहतमंद इंसान है वो सक्सेसफुल है। क्योंकि अगर पैसा बहुत ज़्यादा है, सारी चीज़ें हैं, अगर आपकी सेहत नहीं है तो देखिए आप आम नहीं खा सकते। आजकल आम का सीज़न चल रहा है, ठीक है, आप बड़े लजीज खाने जो हैं वो नहीं खा सकते क्योंकि डॉक्टर आपको मना कर देता है, ये आपने गोश्त नहीं खाना, मीट नहीं खाना, आप बीफ नहीं खा सकते। तो ये ज़िंदगी में जो ग़ज़ाएँ हैं ये बहुत बड़ा लाइफ का प्लेयर है। लेकिन अगर किसी के पास सेहत है और पैसे नहीं है बिजली का बिल जमा करवाने के, तो फिर सेहत का क्या करे वो? सेहतमंद इंसान ना फिर भी उसको टैकल कर लेगा उस क्राइसिस को। और क्योंकि जब सेहत होती है इंसान के पास तो वो काम कर सकता है, जहाँ वो 8 घंटे काम कर रहा है वहाँ वो 12 घंटे काम कर सकता है, मज़ीद अर्निंग कर सकता है। और वैसे भी 2 माह की और तकलीफ रह गई है, अब ये किसी ना किसी तरीके ये कौम बर्दाश्त कर ले। फिर बिजली रिलीफ कुछ नहीं मिलेगा, मौसम चेंज हो जाएगा। मौसम चेंज हो जाएगा, फिर 6, 7, 8 महीने जो क्राइसिस चल रहे हैं, IPPs की, और जो सारी ये गुफ्तगू हो रही है, ये कहीं ना कहीं देखें इसने सोल्यूशन भी होगा इसका, ये मामलात कभी ज़िंदगी में हल भी होंगे। अरूज, ऐसा नहीं हो सकता कि ये ख़राब ही रहें और फिर मज़ीद ख़राब हों और फिर बदतरीन हो जाएँ और फिर ख़राब ही रहें सारी ज़िंदगी। ऐसा नहीं होगा, चीज़ें बेहतर होंगी। ऊपर जो लोग बैठे हैं उनको भी पता है अगर हमने इसको ठीक ना किया तो जो हाल अभी बांग्लादेश का हुआ है वो पाकिस्तान में भी हो सकता है। तो वो भी सर जोड़ के बैठे हैं कि ये हालात, वाक़यात, चीज़ें कैसे दुरुस्त की जा सकती हैं। सर, जो यंग जनरेशन है और अपना बिजनेस करना चाहती हैं, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि क्या काम जो है वो शुरू करना चाहिए जिसमें आपको लगता है कि फ्यूचर भी है, स्कोप भी है? मेरे ख्याल से अरूज ये डिपेंड करता है कि आपके पास एक्सपर्टीज़ क्या है। इसका कोई एक जनरल जो है ना वो जवाब नहीं हो सकता। सबसे पहले उनको ये देखना चाहिए कि मेरा एक्सपर्टीज़ क्या है मेरी। अच्छा, अब उस एक्सपर्टीज़ को ना, जो भी उसकी एक्सपर्टीज़ है, जिस प्रोडक्ट में भी वो काम करना चाहते हैं, उसको जो डिजिटल मीडिया है ना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके साथ किसी ना किसी तरीके लिंक कर ले। जैसे मैं, किताबों का मेरा बिजनेस है, मैं पब्लिकेशन हाउस है मेरा, तो जब किताबें मैं छापता हूँ तो मैंने ये सोचा कि इसकी सेल को कैसे बढ़ा सकते हैं। उसको मैंने फेसबुक पे और यूट्यूब पे जो मुख्तलिफ ये सोशल मीडिया चैनल्स हैं इस पे उसकी प्रमोशन की, और बड़ी सस्ती प्रमोशन है। इस पे करें अपनी प्रोडक्ट की और ऑर्डर्स लें और कुछ ना कुछ अपनी प्रोडक्ट डेवलप करें, कोई भी प्रोडक्ट। जैसे आपने देखा होगा लड़कियों के जो ये कुर्ता हैं ये बड़े अच्छे बनते हैं मरी में, सवात में, ऐसे इलाकों में बड़े ट्रेडिशनल से। आप इस तरह की कोई प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। आप हैंडीक्राफ्ट से कोई प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। ई-कॉमर्स की तरफ आप जाना चाह रहे हैं? ई-कॉमर्स की तरफ आए, जितना ज़्यादा हो सकता है। शॉप, ऑफिसेस अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते, रेंट ज़्यादा, बिजली का बिल ज़्यादा, आपके ओवरहेड ज़्यादा पड़ेंगे। जो भी आप प्रोडक्ट करें आप उसको सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे और AI को इस्तेमाल करते हुए उसको आप सेलिंग करें। तो जैसे ही आप सेलिंग करेंगे तो आपका एक्सपेंस ऑफिस का तो कोई नहीं है, तो जो भी प्रॉफिट है वो पूरा प्रॉफिट ही आएगा आपको। इसमें नुकसान के चांसेस कम है। देखिए ना, आप कोई दुकान बनाते हैं या कोई ऑफिस बनाते हैं, आपको 2 मिलियन 3 मिलियन आपका वहीं स्टार्ट में लग जाता है और वो अगर ना चले तो आपको नुकसान होता है। तो जितना ज़्यादा हो सकता है ई-कॉमर्स और ये जो डिजिटल वर्ल्ड है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ज़िंदगी को पुरसकून कैसे बना सकते हैं? मेडिटेशन करें। और ज़िंदगी में मैंने तो ऐसी लिस्ट बनाई हुई है तकरीबन 40 चीज़ों की, वो अगर आप मुझे कहेंगी तो मैं आपको उसका वो दे दूंगा प्रिंट, वो आप इसमें बेशक शामिल कर लीजिएगा प्रोग्राम में। 40 चीज़ें ऐसी मैंने एक्टिविटीज़ लाइफ में डिज़ाइन की हैं जो कम पैसों से या मुफ्त हासिल होती हैं। उसमें आपको 2-3 मिसालें दे देता हूँ। जैसे आप अपने किसी दोस्त के साथ गपशप कर रहे हैं, आप मूवी देख रहे हैं, आप सॉन्ग सुन रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं मॉल टाउन पार्क में। इस तरह की मैंने कोई
40 के करीब एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की हैं। रूह, दिल, जिस्म और दिमाग, ये इंसान के 4 एलिमेंट्स हैं। इन चारों एलिमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए मैंने 40 एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की हैं। क्योंकि एक रॉन्ग परसेप्शन ये है कि पैसे होंगे, हम डेवलप होंगे तब खुश होंगे या तब हम सेटिस्फाइड रह सकते हैं ज़िंदगी में। तो ऐसी चीज़ें देखें, पहले ऐसी चीज़ें अचीव कर लें आप, छोटी छोटी खुशियाँ जो आपको पहुँचाती हैं, कम पैसों के या बगैर पैसों के, उसकी लिस्ट बनाएं और जो भी आपको वो बेहतर लगता है उस पर अमल करना शुरू करें तो आपकी ज़िंदगी पुरसुकून होगी। मैं लेकिन ये नहीं कह रहा कि आपकी ज़िंदगी के सारे मसाइल हल हो जाएंगे, या अगर आपके पास जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं या बिजली के बिलों की प्रॉब्लम्स हैं या ये जो महंगाई का प्रॉब्लम है, अब तो गैस के बिल भी आने वाले हैं, गैस के बिल आने वाले हैं, चेंज होने वाला है, तो ये हल हो जाएंगे। ये हल नहीं होंगे, ये लाइफ ऐसे ही क्राइसिस में, हैप्पीनेस में, सेटिस्फैक्शन में ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन इस सारे मामले में ना आपके पास एक अच्छी कंपनी होनी चाहिए, कोई ऐसी कंपनी जिसके पास आप बैठ के अपनी दिल की सारी बात कर सकें, आप उसके साथ, वो आपसे मोहब्बत करता हो, आप उससे मोहब्बत हो, आपकी गैदरिंग हो लाइक माइंडेड लोगों की। अब ये ना हो कि आपकी ये बात सुन के लोग मोहब्बत ढूंढने निकल तो करें, मैं तो कहता हूँ करनी चाहिए। आप, दिस इज द बिगेस्ट प्लेयर ऑफ द लाइफ, वो ज़रूर करें। आप बार बार करें, डिपेंड करता है, अगर आपकी पहली कामयाब हो जाती है तो ना करें, नहीं तो फिर जो तलाश करते रहें। लाइक माइंडेड लोगों की ना कंपनी बनाएं जिसमें आप वक्त गुजार सकें, जहाँ से आपको आइडियाज़ मिलें आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपको आइडियाज़ मिलें कि आपने डेवलप कैसे होना है, आपने ग्रूम कैसे होना है। ऐसे पॉजिटिव लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन होनी चाहिए जो आपको नए नए आइडियाज़ दें, जो आपको मोटिवेशन दें, जो हर वक्त ये रोए ना कि मुल्क की हालात ख़राब हो गए हैं। अच्छे काम भी हो रहे हैं हमारे मुआशरे में, जो अच्छे काम हो रहे हैं उनकी प्रोजेक्शन करें, उनको प्रमोट करें। अच्छे काम आप किन्हें कहते हैं? ये देखिए, अभी इतना बड़ा अच्छा काम हुआ है, 126 ममालिक का वीज़ा फ्री हो गया, ये अच्छा काम है ना। अभी उसके अलावा भी पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब सामने आएंगी जो कि अभी अंडर डेवलप्ड है। देखिए हमारे यहाँ कितना गोल्ड है, वो गोल्ड निकलना शुरू हो जाएगा अभी। सऊदी अरब ने अब देखें बहुत ज़बरदस्त काम पाकिस्तान के साथ कर लिया है, अरब ने किया पाकिस्तान की, यहाँ पे वो अपनी एग्रीकल्चर कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले वक्त में जो दुनिया के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि फूड क्राइसिस आने वाला है, वो इससे पहले ही अपने आप को डेवलप करना चाह रहे हैं। वहाँ पे तो वो एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, वो तो सहरा है। अब उन्होंने यहाँ पे ज़मीनें ले ली हैं, अब यहाँ पे एग्रीकल्चर होगा और यहाँ से एग्रीकल्चर होके वो दूसरे मुल्कों में जाएगा। तो फिर चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा महंगी नहीं हो जाएंगी? नहीं, फिर सस्ती होंगी। देखिए पैसा आ जाएगा ना, मुल्क में पैसा जब आएगा तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। और हम तो उनके साथ तेल लेते हैं उनसे, हमारा कोई ना कोई बाटर हो जाएगा। और बाकी जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है ना, उसकी कमी की ज़रूरत है। वी आर ओवर रिलीजियस कंट्री। जैसे अब सऊदी अरब ने टूरिज्म देखिए बढ़ानी है ना, अब ये काम पाकिस्तान को भी करना पड़ेगा। अगर वो टूरिज्म चाहते हैं ना बढ़े, तो उनको यहाँ पे ना थोड़ा सा ना मॉडर्न करना पड़ेगा अपनी सोच को, अपने ख्यालात को। देखिए टर्की को आप फॉलो कर लें, आप दुबई को फॉलो कर लें, आप मलेशिया को फॉलो कर लें, ये 3 बेस्ट मॉडल हैं। जो चीज़ें ये प्रोवाइड कर रहे हैं टूरिस्ट को, आपको वो प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसा इन्वायरमेंट। लेकिन सऊदी अरब को तो बहुत ज़्यादा तनकीद का भी सामना रहा ना कि खाना काबा में भी जो क्रिश्चियंस हैं वो जाके विज़िट कर रहे हैं, या मस्जिद नबवी में गैर मुस्लिम जो हैं वो जा रहे हैं, तो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा? ये तो अरूज अच्छी बात है। देखिए हमारा तो कहाँ भी मुसलमानों का तबलीग है ना, तो अगर वो क्रिश्चियंस आ रहे हैं, यहूदी आ रहे हैं या हिंदूज आ रहे हैं, तो अगर वो आएंगे तो वो अच्छी बात है ना। हमारा सिस्टम देखेंगे तो हमसे इंस्पायर होंगे कि वो कन्वर्ट हो सकते हैं। और वैसे भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो ये सारे क्रिश्चियन यहूदी आया करते थे, बैठा करते थे, ये गुफ्तगू होती थी, बातचीत चलती थी। तो ये तो बड़ा अच्छा इकदाम है मेरे ख्याल से। तनकीद देखें, कुछ रिलीजियस तबका ऐसा होता है जो एक्सट्रीमिस्ट होता है, वो हर बात उनको तनकीद करनी होती है। रेडियो आ गया, उन्होंने तनकीद की। तस्वीर आ गई, उन्होंने कहा ये हराम है। और टीवी आ गया, उन्होंने कहा ये हराम है। रेडियो आवाज़ जो है, स्पीकर की आवाज़, वो कहते हैं ये भी हराम है। बहुत प्रिंटिंग मशीन को भी इन्होंने हराम करार दिया हुआ है। अब अंदाज़ा करें, तनकीद, इनका तो काम ही तनकीद है और ये तनकीद करते रहेंगे। अच्छा, जिस बात पे फतवा देते हैं हराम का, सबसे बाद में सबसे ज़्यादा वो खुद करते हैं। स्पीकर भी अब खुद यूज़ कर रहे हैं, रेडियो पे भी आ रहे हैं, उस पर टीवी पे भी आ रहे हैं, तस्वीरें भी खिंचवाते हैं, सेल्फी भी खिंचवाते हैं, सारा कुछ खुद करते हैं। तो ये तनकीद इन्होंने करते रहना है। इनको आप बिल्कुल दिमाग से माइनस करें और मुल्क को किसी तरीके जो है ना वो मॉडर्न बनाएं, टर्की, मलेशिया और दुबई की तर्ज पे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
शुक्रिया जी व्यूअर्स, यकीनन आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बातें भी हैं जो आपको फ़ायदा दे सकती हैं। आप खुद को पुरसकून कैसे रख सकते हैं, अगर आप कुछ नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों से फ़ायदा हो सकता है और पाकिस्तान किस तरह तरक्की की तरफ गामजन हो सकता है। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।